Hello my friends, welcome to PEducare. So in this particular video we'll talk about the slot 3 analysis, the level of difficulty, number of attempts क्या होने चाहिए, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए गए, आइदर पेपर काफ़ी इजी था या फिर डिफिकल्ट. एज पर द स्टूडेंट जिनसे भी मेरी बात हुई अब तक, मुझे तो यही पता चल रहा है कि गाइस स्लॉट 3 वाज द वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन कैट 2023. जो कि सारे स्लॉट्स की अगर बात करूँ, स्लॉट 1 काफ़ी ईजी, स्लॉट 2 लगभग वैसे ही सेम टू सेम, जो स्लॉट 1 रहा जो डिफिकल्टी लेवल वही स्लॉट 2 की भी रही. लेकिन स्लॉट 3 ये बड़ा टफ रहा यार, और नहीं होना चाहिए ऐसे. या तो नॉर्मलाइजेशन आप बराबर करो तो कहीं चांस हमारा बने, और स्लॉट 3 में आने वाला स्टूडेंट अगर ये कहे कि यार मेरे साथ गलत हुआ है तो ये गलती है भाई. पेपर सेटर एग्जैक्टली क्या चाहता है, क्यों वो चाहता है कि भाई सब मेरे पास जो कैंडिडेट्स आए या फिर जो आईएम्स में आए वो मैथ्स में सारे जीनियस ही हो. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये तक भी कमेंट है कि भाई मैथ्स के जीनियस भी होते तो वो सॉल्व नहीं कर पाते, इतना मैथ्स का जो लेवल था वो टफ था. सो गाइस बात करते हैं एनालिसिस को लेकर. फर्स्ट ऑफ ऑल VARC, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रेशन. मैं ये बता दूं गाइस, अगर वर्बल एबिलिटी में आपने अच्छा खासा फोड़ा है ना, बस हो गया. ठीक है. आरसी आप कोई भी एक पिक कर लो. इजी वन जो अंडरस्टैंडिंग रोमांटिक एस्थेटिक्स, ये थोड़ा इजी लेवल का आरसी जरूर रहा. कोलोनालिज्म एंड ग्लोबल वार्निंग, द नटमेग स्कर्स, 4 क्वेश्चंस, ये भी इजी जरूर रहा. अगर आप इन दोनों में से एक भी आरसी पिक कर लेते हो दैट सफिशिएंट. उसके बाद पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, समरी और सेंटेंस 2 क्वेश्चंस. और अगर यहाँ से आपने पैरा कंप्लीशन की समझ लो 2 अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, एक आरसी 4, यहाँ 2 आपके हो गए 6. पैरा जंबल एक ईजी आप पकड़ लो, ठीक है, 7. समरी दोनों आप पकड़ लो, ठीक है, 9. 10 to 11 अगर यहाँ तक भी हो, 80% अगर आप एक्यूरेसी के साथ भी सॉल्व करते हो, देन गाइज मैं कहूँगा कि ठीक है. लेकिन ये जो दूसरा इजी वन आरसी अगर आप ये भी पिक कर लेते हो, भाई सोने पे सुहागा. 10 से 11 यहाँ हो रहा था, बस 4 इसमें ऐड कर लो, 15 से 17 भी अगर आपके यहाँ क्वेश्चंस बन जाते हैं, दैट्स ग्रेट. सो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रेशन ओवरऑल कहूँ तो इजी टू मॉडरेट. पेपर वैसा का वैसा ही रहा, 66 क्वेश्चंस, 24, 20, 22 वैसे ही आपका पैटर्न रहा है. हाँ, स्लॉट 3 जरूर डिफिकल्ट रहा है. ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, दी LRDI को लेकर. ये भी काफी टफेस्ट सेक्शन रहा एज कंपेयर टू द प्रीवियस स्लॉट्स. यहाँ DI के 3 सेट्स आए थे. LR को लेकर AC कंपनी 4 डीलर्स के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, 5 क्वेश्चंस. मॉडरेट लेवल का ये जरूर सेट था, ठीक है. MCQs इसमें थे 3, टीटा क्वेश्चंस 2. DI की बात करूँ तो नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर था, जो काफी ईजी लेवल का था. मुझे ये सबसे बेहतरीन लगा. काफी सारे स्टूडेंट्स ने यही कमेंट किया है. दे आफ्टर 6 पुलिस स्टेशन विथ मैप्स, रूट बेस्ड DI था, 5 क्वेश्चंस, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का जरूर था. एंड थर्ड वन, द प्रोजेक्ट्स एंड स्कोर्स ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ये भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट था. अगर आप यहाँ एक भी कर लेते हो, दिस वन दी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्सेज 1, अगर ये एक कर लेते हो भाई, 5 यहाँ से आपने बना लिए, ठीक है. LR 5 यहाँ से बना लिए. ओवरऑल 9 to 10 अगर आपका अटेम्प्ट है, बस. तो गाइस स्किप करने की स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मैं स्किप करूं या उनको मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूं. आपको चॉइस बेस्ड सिलेक्शन करना है. भाई हम कहते हैं ना कि सिलेक्शन करना है अच्छी तरह से कि भाई ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस मैं पिक कर लूं. देखो आपके पास टाइम है, लेकिन जहां तक स्लॉट 3 के कैंडिडेट थे, उन्होंने भाई मुझे लगता है 30 to 40 मिनट्स तो यही सोचा होगा कि भाई कहाँ से शुरुआत करूँ, कौन से क्वेश्चंस मैं पिक करूँ फर्स्ट. अगर आपने ये टाइम मैनेजमेंट सीखा है ना गाइस, कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे पिक करना है और उसी को अटेम्प्ट करना है, तो ही आप जो है अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओगे. सो भाई 9 to 10 क्वेश्चंस 80% एक्यूरेसी के साथ अगर आप ये अटेम्प्ट करते हो, फोड़ दोगे भाई. 95-99 परसेंटाइल ईजिली आपका आ सकता है. अब बात करते हैं टफेस्ट वन, द क्वांट. ऐसा 2022 में भी एक क्वांट का स्लॉट हुआ था, बड़ा टफ हुआ था गाइस. वैसे ही ये भी टफ हुआ. अलजेब्रा के क्वेश्चंस भर भर के थे, 4 क्वेश्चंस थे इजी टू मॉडरेट लेवल के. अरिथमेटिक 8 क्वेश्चंस. यार कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है. अरिथमेटिक एक रीजन अगर आप पकड़ लेते हो ना गाइस, 7 से 8 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं गए. सारे क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल के थे. ज्योमेट्री में से भाई ट्रायंगल का एक भी आपने क्वेश्चंस कर लिया ना भाई, बस हो गया, ठीक है. सर्कल के ऊपर एक था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर एक था. मॉडर्न मैथ्स को लेकर 4 क्वेश्चंस थे. नंबर्स 3 क्वेश्चंस थे इजी, फैक्टर्स, इंडाइसेस, इंटीग्रल वैल्यूज, उसके ऊपर क्वेश्चंस थे. तीनों आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. सो यहाँ भी मैं कहूंगा कि भाई आपने अगर 9 से 11 क्वेश्चन सॉल्व किए, हालांकि टफ जरूर था. ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 14 से 15 क्वेश्चंस भी यहाँ सॉल्व किए. सो 9 to 11 अगर आपके क्वेश्चंस है और आपकी अगर एक्यूरेसी 75% भी है, देन गाइज दैट्स इनफ, ग्रेट. ओवरऑल स्लॉट 3 वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वन, लेकिन VARC को लेकर आपके 15 to 17 अटेम्प्ट होने चाहिए. LRDI एंड क्वांट को लेकर भाई 9 से 10 क्वेश्चन, दैट्स सफिशिएंट. यहाँ अगर आपका स्कोर आ जाता है ओवरऑल, अगर आप 28 to 30 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हो ना गाइस,
95 से लेकर 99 परसेंटाइल तक आपके कहीं नहीं गए। एक इन डिटेल वीडियो आने वाली है विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी स्लॉट्स, स्लॉट 1, 2, 3 एंड स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन केस एनी डाउट्स एंड क्वेरीज यू हैव, कॉल मी ऑन 8383818888। Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and for all the updates and notifications follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.